साथियों, इजी मैथ्स में आपका स्वागत है। कार्य और समय का ये चतुर्थ पार्ट देखते हैं। प्रश्न स्क्रीन में है, ए का काम करने की क्षमता बी से 3 गुना है। ए किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है। बी अकेले काम को कितने दिन में कर लेगा। इसमें ए की काम करने की क्षमता बी से 3 गुना है। ए ज़्यादा सक्षम है बी की अपेक्षा, तो जाहिर सी बात है ए की क्षमता ज़्यादा है तो वो काम करने में समय कम लेगा। अब बी इसमें फाइंड करना है कि बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा। तो हमारा बेसिक फार्मूला है वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। ये हर जगह काम आएगा। और ये मान लेते हैं ए की क्षमता, बी की क्षमता हम एज्यूम कर लेते हैं कि 1 है, तो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 3, है ना, क्योंकि इसमें फर्स्ट में दिया है कि एक ही क्षमता, एक ही काम करने की क्षमता बी से 3 गुनी है, तो हम बी के एज्यूम मान लिए हैं 1 एफिशिएंसी ऑफ बी और एफिशिएंसी ऑफ ए 3 हो जाएगा। बी की क्षमता 1 है, ए की 3 हो जाएगी। तो दोनों का क्षमता में पता चल गया। और मान लेते हैं कि ए जो है, मान लेते हैं कि बी जो है, टाइम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्स डेज है। मतलब बी जो है काम करने में एक्स दिन का समय लेता है, तो ए कितना दिन का समय लेगा कि बी किसी कार्य को करने में एक्स दिन का समय लेता है, तो वह कितने दिन का समय लेगा। क्वेश्चन में कहा है कि एक किसी काम को करने में 20 दिन कम समय लेता है, तो बी एक्स दिन ले रहा है तो ये कितना दिन लेगा, एक्स माइनस 20 डेज, है ना। बी की क्षमता कम है, इस वजह से ज़्यादा दिन काम लेगा, ज़्यादा दिन में काम फिनिश करेगा। और ए की क्षमता ज़्यादा है इसलिए वो कम समय लेगा। अब इसको हम अपने फार्मूला में फिट कर देते हैं। W इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। तो W वर्क डन बाई ए कितना होगा, एफिशिएंसी ऑफ ए है 3 और उनके द्वारा लिए गए टाइम क्या है x माइनस 20। ये हो गया इक्वेशन 1। उसी प्रकार वर्क डन बाई बी, एफिशिएंसी कितना है 1 और बी द्वारा लिए गया टाइम है x, है ना, ये हो जाएगा 2। अब चूँकि काम तो समान है, कार्य समान है, अलग अलग तो है नहीं, वही काम है, जो काम ए करेगा वो काम बी भी करेगा। तो डब्लू ए इज इक्वल टू डब्लू बी है, तो दोनों को बराबर कर देते हैं। 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x माइनस 60 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 60। x इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x और 60 इधर जाएगा तो प्लस 60 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 60/2 इज इक्वल टू 30। x को हम क्या ज्यूम किए थे, b द्वारा किया गया समय, तो b द्वारा लिया गया समय, तो टाइम टेकन बाई b इज इक्वल टू कितना होगा 30 डेज। ये अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, 30 दिन में। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को एक और मेथड से देखते हैं, शॉर्टकट मेथड से। इसमें एक ही काम करने की क्षमता बी से 3 गुना है ना। ए की जो क्षमता है वो बी से 3 गुना है, तो अगर ए की क्षमता बी से 3 गुना है, बी का भी 1 है कार्य करने की क्षमता, तो ए की 3 हो जाएगी। ये जो जाएगा एफिशिएंसी ऑफ ए अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, यानी कि दोनों की क्षमताओं का अनुपात है 3/1। तो जाहिर सी बात है, जब क्षमताओं का अनुपात जो होता है और उनके द्वारा टाइम टेकन बाई ए दोनों का रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि विलोम होता है ना। अगर दोनों की क्षमताओं का अनुपात जैसे 3/1 है तो टाइम टेकन बाई ए हो जाएगा और अपॉन टाइम टेकन बाई बी 1:3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, विलोम हो जाता है
यानी कि 3/1 है तो ये 1/3 हो जाएगा। इसको ध्यान रखना है। अगर ए और बी की क्षमताओं का अनुपात 3/1 है तो उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात 1/3 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। हम देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2। और इसका है ना, और हमारे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक किसी काम को करने में 20 से 20 दिन का कम समय लेता है। क्योंकि क्षमताओं में अनुपात 2 है ना, ये जो है 20 से 3 गुना है, यानी कि 2 ज़्यादा है, 2 यूनिट ज़्यादा है एक्स्ट्रा। इस वजह से क्या है 20 दिन वो ज़्यादा कम समय लेता है। क्योंकि है ना, जैसे कि ए जो है ए और बी की क्षमता, ए जो है एक समय में एक काम कर रहा है तो एक समय में 3 काम कर रहा है, जिसकी वजह से 2 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। इस डिफरेंस की वजह से ए कम समय ले रहा है 20 डेज़ का बी की अपेक्षा। तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ इस जो 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगी इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम टेकन बाई ए हो जाएगा 10 डेज़ और टाइम टेकन बाई बी हो जाएगा 30 डेज़। ये जाएगा शॉर्टकट मेथड। पहले इसको रिवर्स करना है। एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है टाइम के रेशियो से विपरीत होता है, उल्टा हो जाता है। और इसको जो कि डिफरेंस है क्षमताओं में डिफरेंस होने की वजह से, क्षमता में डिफरेंस होने की वजह से समय भी कम लग रहा है। ये जो ए का चूँकि ज़्यादा है क्षमता, बी का कम है, इसलिए समय में अंतर है। और इसमें दोनों की क्षमताओं में 2 यूनिट का डिफरेंस है, इस वजह से काम में भी 20 दिन का अंतर आ रहा है। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, 1 यूनिट इज इक्वल टू हो जाएगा 10। तो इस 10 को हम यहाँ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो इन लोग का टाइम टेकन बाई ए और बी दोनों आ जाता है। तो ये शॉर्टकट मेथड है। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।